तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नवी मुंबई में। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है नवी मुंबई में होने वाली हर सकारात्मक अच्छी पहल को आप तक पहुंचाया जाए, जो कोई भी सार्वजनिक रूप से हो रहा हो, व्यक्तिगत रूप से हो रहा हो। तो आज मैं आया हूं एपीएमसी मार्केट। दोस्तों, कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी ये एपीएमसी मार्केट संकुल है, जो वैश्विक जो कहते हैं प्रगति, भारत की प्रगति पे तो इसका हाथ है ही आर्थिक इसके ऊपर, लेकिन पूरे वैश्विक जो आर्थिक व्यवस्था उसके ऊपर भी एपीएमसी असर करता है। और एपीएमसी के अंदर अक्सर हमें सुबह से शाम जब भी यहाँ पर आते हैं व्यापारी लोग, हम देखते हैं बहुत पूरी मात्रा में सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो यहाँ सब हाजिर हो जाते हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ एपीएमसी मार्केट के अंदर। यहाँ बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद नवी मुंबई का पहला वातानुकूलित मंदिर ये बना था जो यहाँ का था। और दोस्तों, आज मौका है, एपीएमसी मार्केट की स्थापना को 32 साल हो गए हैं, और जो मंदिर यहाँ बहुत सुंदर बना हुआ है उसकी स्थापना को आज 20 साल हो गए हैं। तो आज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं, युवा सेवा संघ ट्रस्ट के द्वारा ये आयोजन किया गया था। हमारे नवी मुंबई के लाडले नेता गणेश नायक जी यहाँ आए थे, बहुत बड़े बड़े स्वामी जी यहाँ पधारे थे जिन्होंने आशीर्वाद दिया, और सब व्यापारी भाइयों को तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सब हाजिर हैं। हमारे यहाँ पर ये युवा सेवा संघ के ट्रस्टी जी अमरीश भाई बारोट जी हमारे पास साथ यहाँ पर उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे आज के इसके अंदर दो शब्द में? क्या आज हमारे मार्केट को 31 साल पूर्ण हुए हैं, पुरानी मुंबई से नई मुंबई आके ये मंदिर को 20 साल पूरे हुए हैं। और आज हमने वो प्रसंग के साथ में बीएपीएस स्वामी जियों का परमिशन लेके हमने आज जो शताब्दी महोत्सव, श्री प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव जो अहमदाबाद में हुआ, वहाँ जो हमारे नए मुंबई से जो स्वयंसेवक वहाँ पे सेवा में थे, कोई 4 महीने से था, कोई 3 महीने से था, कोई 2 महीने से, जितने भी दिन उधर रहना यहाँ घर छोड़ के वो रहे थे, उन सभी का अभिवादन किया। और यहाँ किराना मार्केट से वहाँ पे जो अन्न क्षेत्र बना था उसके अंदर जो लोगों ने योगदान दिया था, वो भी जो दानेश्वरी जो हमारे मार्केट के थे, जो जिससे किराने की चीज़ें हमारे नीरव भाई और जीतू भाई और बाबू भाई को द्वारा जो वहाँ पे भेजी थी, वो सभी का आज हमने अभिवादन किया है। और आज मैं सचमुच स्वामीनारायण संप्रदाय जो बीएपीएस संस्था है उसका नम्र इससे आभार मानता हूँ कि ये जो प्रोग्राम के लिए मुझे परमिशन दी गई, जिसके लिए हमारे जो स्वयंसेवक और कार्यकर और हमारे जो दान देने वाले जो व्यापारी है उनका अभिवादन करने मिला, ताकि आगे भी कोई प्रसंग ऐसा रहे कि जहाँ पे इन लोगों को अपने हिसाब से इच्छा होए कि ये चीज़ जो हुई बहुत अच्छी हुई है। और ये मंदिर का जो आशीर्वाद है वो हमारे प्रमुख स्वामी जी ने ही दिया था, और आज मंदिर जो खड़ा है वो उनके आशीर्वाद से ही खड़ा है। आज यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का आशीर्वाद और प्रमुख स्वामी साहब का आशीर्वाद से हमारी मार्केट की तरक्की हो, वही मैं स्वामी जी से विनती कर रहा था, और स्वामी जी ने आशीर्वाद भी वही दिया है। तो आपने कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो 20 साल आज पूरे हो गए, आप स्थापना से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया होगा जब ये मंदिर की स्थापना हुई, उस टाइम के अनुभव? जी हाँ, हमने मंदिर की शुरुआत जब की, मंदिर बनने का शुरू हो गया, वहाँ पे टॉप तक कच्चा मंदिर बन चुका था, लेकिन एपीएमसी ने एनओसी दी नहीं थी, क्योंकि जगह जो है वो एनओसी एपीएमसी दे नहीं रही थी। और उस समय जो नए जो सेक्रेटरी आए थे, वो उनकी कार्यभार संभालने के समय सबसे पहला ये मंदिर के लिए एनओसी कि ये लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ बने और ये जगह हम वापर सके युवा सेवा संघ ट्रस्ट, इसलिए उन्होंने जो ये परमिशन दी थी वो आज भी याद आ रही। आज हमारे इस साल ही हमारे जो मेन ट्रस्टी है केशुभाई जी ठक्कर, वो देव हो गए, और आज उनका भी योगदान ये मंदिर को इतने साल संभालने का बहुत रहा है। मैं उनके साथ में रहा था, अभी हमारे सब भाई मिल के मंदिर को संभाल रहे। और मंदिर में हमने जब भी बनाया तभी एक ही बात थी कि कोई भी दलाल या व्यापारी या माथाड़ी कामगार मार्केट में आए तो कुछ पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ आके मंदिर में पैर रख के दर्शन करके अपनी दुकान पे काम करना है। वो हमने एक सबसे बात रखी हुई थी, आज सब लोग वही कर रहे हैं। आज इस पूरे संघ के युवा कार्यकर्ता नीरव त्रिवेदी भी हमारे साथ है। नीरव भाई, क्या कहना चाहेंगे? इतने साल मार्केट को हुए, मंदिर को इतने हुए, कैसा लग रहा है? श्री स्वामीनारायण भगवान ने जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने जय। जब भी ये मंदिर हुआ, ये मार्केट हुआ, तभी तो हम बहुत ही छोटे थे,
तभी हमको इसकी महिमा का इतना कुछ पता नहीं था। पर आज वही मंदिर जो हमारे सामने बना, जो वही मंदिर के लिए आज हम कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ही अंदर से खुशी व्यक्त होती है। आज हमारे मंदिर को 20 साल हो गए, 21 से 20वां साल चालू है, हमारी मार्केट को 31 साल हो गए। और हमने जो पिछले महीने जो दिसंबर में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो प्रमुख स्वामी महोत्सव जो 30 दिन का था अहमदाबाद में, उसके अंदर जो स्वयं सेवक ने दिन रात 35 दिन 40 दिन 50 दिन की जिन्होंने सेवा की थी, उनका आज अभिवादन रखा था। ये सभी कार्यक्रम की रूपरेखा हमको सिर्फ युवा सेवा संघ के ट्रस्ट की ओर से मिली है। उसमें हम अमरीश भाई बारोट, अशोक जैन और नीलेश ठक्कर का दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारी मंथन नवी मुंबई, मेरी पूरी मंथन टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं ये मायावी नगरी, और इसमें भी मायावी नगरी में भी तो वैभवशाली स्थल बोला जा सकता है जहाँ हर दिन करोड़ों की लेन देन होती है, लेकिन वहाँ से वक्त निकाल के और कह सकते हैं कार्यकारी समय, ये दोपहर का समय था, धंधे का समय था, फिर भी सभी व्यापारी यहाँ पर आए, आप सब वक्त निकालते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से साफ़ सुथरा मैंने देखा, अभी बहुत सुंदर व्यवस्था है वहाँ पर। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, अभी ये युवा सेवा संघ ये ट्रस्ट है, ये प्रमुख स्वामी महाराज के ये लोग सब भक्त लोग हैं। ये मंदिर इधर बना 21 साल हुए और ये मुड़ी बाजार आया 31 साल हुए। ये हम बारोट जो है ये हमारे बहुत 25 साल से हमारे मित्र है, और यहाँ के व्यापारी लोगों से मेरा बहुत लगाव है। बहुत मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। तो जब अहमदाबाद में जो शताब्दी वर्ष था, तो उस कालखंड में जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया उनका सम्मान यहाँ पे हुआ, और वो ऐसे अपना घरदार छोड़ के जनता की सेवा में जो लोग जाते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान जरूरी होना चाहिए। और यहाँ पे अमरीश बारोट जी ने वो सम्मान कर दिया, और वो मेरे हाथ से किया, तो मैं वो मेरा भी गौरव समझता हूँ। और ये प्रेरणा लेके अभी इस साल में 10 लोग हैं, आगे जाके 100 लोग जाएंगे, आगे आगे 100 के 1000, 1000 के 10,000, 10,000 के 1,00,000 लोग भी बनेंगे। तो ये अच्छी विचारधारा आगे आगे बढ़ाने में ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये इनको पूरा भगवान का आशीर्वाद मिलने की ज़रूरत है, और मैंने ये लोगों को मन से सदिच्छा व्यक्त की है। तो जैसे कि आपने संभाषण में कहा, आपने आपका भी उदाहरण दिया, आपने लोगों को क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने देखिए बात ऐसी कि जो लोग दुनिया को दुख देते हैं, उनका जीवन का अंत बहुत कठिन रहता है। आखिर में कभी कभी जीवन के आखिरी पल में पश्चाताप होता है, लेकिन जिन पर जुल्म किया वो तो बेचारे निकले होते हैं। तो सही वक्त पे अपने से कोई गलती होती होगी, उसको सुधारने की ज़रूरत है। धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग ठीक है, अपने अपने जगह पे सब ठीक है, लेकिन किसी को दुख देना यही पाप है, और किसी को आनंद देना यही पुण्य है। ये पुण्य की डेफिनेशन और पाप की डेफिनेशन पे अलग नहीं है, बस सिंपल डेफिनेशन है। ओके, नमस्ते। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इनके ट्रस्टी श्री अमरीश भाई बारोट जी और बाकी उनके सदस्यों की मेहनत से ये पूरा आयोजन हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पूरे व्यापारियों की एपीएमसी के मुख्यालय मेन रोड पे ही ये मंदिर है, और यहाँ के सभी व्यापारी अब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। पहले पूजा होगी, उनके बाद एक रैली होगी छोटी सी, और उसके बाद सभी का अभिवादन होगा। अभी मंदिर के अंदर पूजा भी चल रही है, आप देख सकते हैं कि सभी व्यापारी बैठकर इस पूजा में भाग ले रहे हैं। आदरणीय स्वामीनारायण संप्रदाय के संत जी, महंत जी यहाँ बैठकर सभी से पूजा करवा रहे हैं। तो देखते हैं आगे। मध्ये अवतारणं परमं स्वामीनारायणं मामयामि स्थापयामि वां वां ओम ब्रह्म गुणाचार्य स्वामीनारायणं मामयामि स्थापयामि ओम श्री भगत जी महाराजं आवायामि स्थापयामि ओम महाराजं आवायामि स्थापयामि।
आसनम आसनं सुंदरं दिव्यं साक्षात् तुलसीदलमर्कणे भक्तावनितया कृते ओम श्री सकल वेद वेद्याय ओम श्री वेद सत्यार्थबोधकाय ओम श्री वेदस्नाय ओम श्री वेदसाराय ओम श्री वैदिक धर्मरक्षणाय ओम श्री दिव्यदेवता चरित्राय ओम श्री सर्वकारणकारणाय ओम श्री अंतर्यामिने ओम श्री सदाशिवाय ओम श्री ब्रह्माधीशाय ओम श्री परात्पराय ओम श्री दर्शिताक्षर वेदाय ओम श्री जीवेश वेद दर्शनाय ओम श्री माया नियमकाय ओम श्री पंचतत्व प्रकाशकाय ओम श्री सर्व कल्याणकारिणे ओम श्री सर्व कर्म फलप्रदाय ओम श्री सकल चेतनोपास्याय ओम श्री शुद्धोपासन बोधकाय ओम श्री अक्षराधिपतये ओम श्री शुद्धाय ओम श्री शुद्ध भक्ति प्रवर्तकाय ओम श्री स्वामीनारायण नित्याख्य दिव्य मंत्र प्रदायकाय ओम श्री स्व प्रतिमा प्रतिष्ठाकृते ओम श्री स्व संप्रदाय कारकाय ओम श्री प्रस्तावित सिद्धांताय ओम श्री ब्रह्म ज्ञान प्रकाशकाय ओम श्री गुणातीतोत्तमाज्ञाय ओम श्री अक्षरात्मक प्रबोधकाय स्वामीनारायण 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 भगवान की जय।
ओम जगन्नाय तंतदेवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन् देहनाकं महिमानहतदंतत्र पूर्वे જેટલા મહાપૂજામાં નથી બેઠા એ પણ બધાને પુષ્પ આપી દો પુષ્પાંજલિની અંદર બધાએ આપણે ભાગ લેવાનો ઓમ જગન્નાય તંતદેવાસ્તાनि ધર્માणि कृतवान्यासन् देहनाकं महिमानहतदंतत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसाय साईने नमो वै परिणोणाय गुरुवे समे कामन काम कामाय मयं कामेश्वरो वैष्णवनाथु कुबेराय मणिकवाणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारवेश्यं राज्यं महाराजनाधिपत्यमय समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः ओम सदानंदाय विद्महे साक्षात् तन्नो हरिप्रचोदयात् ओम श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय इमं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारः सरस्वतीनां प्रतिपदकरणा दोषभागल्पबुद्धि स्वीकृत्याद्यन्तरात्मा विलसति हृदये क्षम्यतां मे त्वं हि त्वमेव मम सकलगतिराश्रितोऽहं तवान्द्रौ भद्रं भूयात् सदा मे प्रकटकुरु हरे किञ्चनोऽहं यनन्य सम्पूर्णतावाचम् युतं यत् क्रियते यच्च यद्देवाग्रे करिष्यते सर्वं समर्पयते भक्त्या ब्रह्मणे परब्रह्मणे ओम तत्सत्कर्म अक्षर पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। स्वामी आपसे आत्मभूषण स्वामी आशीर्वाद का चौथा पत्र आपसे प्रसाद ओम श्री वर्चस्वाय विश्वमारोग्यमाय चोमानमयते साध्यं नरं कण्ठोत्तराः शत संवत्सरं दीर्घमायुः नश्यतु रोग्यामरोगक्लेशं क्लेशोदाम्बरे निर्धनं सदनो भूयात् निर्भवः शक्तिमान् भवेत् माता पिता च पुत्री च माता मम पितामहः पुत्रः कुटुम्बिनः मित्रं भवेयुः सुखिनः सदा श्रद्धापि भवतु शुद्धा स्वामिनारायणे परा अंधश्रद्धा भवेत् नष्टा कुशलता गच्छतु सदा। તે બદલ ક્ષમા યાચું છું। હવે આ મારા હૃદયાત્મા વિરાજમાન થાઓ। ભક્તેવ દિવ્યભાવેન પૂજા તે સર્વનુષ્ઠિતા ગચ્છાતત્તમ આત્માનં અક્ષર પુરુષોત્તમઃ સમુક્તમંડલોક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજો મદાત્મસ્તો ભવતુ। આવા હિતાસ્થાને સ્વસ્થાनं ગચ્છત શુભે કર્મણિ પુનરાગમનમસ્તુ। प्रासादिक पुष्पाणि स्वीकृत्य पूजने
पुष्पाक्षरजलादिकम् धन्यतामे विनिशक्तम् अक्षरपुरुषोत्तमः जयस्ते सदानन्द गुणाधिक जयस्तु ते जयस्ते विजयो नित्यं जयो 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 जय ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु महाराज की जय गुणाधिकानंद स्वामी महाराज की जय भगत श्री महाराज की जय शास्त्री महाराज की जय योगी महाराज की जय प्रमोद स्वामी महाराज की जय महंत स्वामी महाराज की जय श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय अम्बे माता की जय देव की जय
युवा सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिरનો 20મો પાટોત્સવ એપીએમસી મસાલા માર્કેટને આજે 31 વર્ષ પૂર્ણ થયા, 32મી વર્ષગાંઠ। અને હાલમાં જ આપણે બધાએ જે માણ્યો એ પ્રમુખ સ્વામી શતાબ્દી મહોત્સવ અભિવાદન સમારોહ। આજના કાર્યક્રમની અંદર ખાસ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર દાદરથી શ્રી પૂજ્ય આનંદ વિહારી સ્વામી અને પૂજ્ય આત્મભૂષણ સ્વામી અહીંયા પધાર્યા છે। એમની ઉપસ્થિતિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે। સ્વામીજી, અમે આપના આભારી છીએ જે આપનો અમૂલ્ય સમય કાઢી અને આપ આજના કાર્યક્રમમાં અહીંયા પધાર્યા છો। ત્યારે જીવનની અંદર છે ને લગભગ બધા પોતપોતાની રીતે હંમેશા ગુરુ અને સંતોનો સત્સંગ કરતા જ હોય છે। એટલે કહેવાય છે મझधार में भी किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया, गजब है गुरु का करिश्मा, तूफान में भी सहारा मिल गया, तूफान में भी सहारा मिल गया। एवा स्वामीजी અહીંયા પધાર્યા છે। હવે હું સ્વામીજીને વિનંતી કરીશ આપના મુખે બે શબ્દનું ઉદ્બોધન અમે અહીંયા સાંભળીએ। योगिव्याक्षर मुक्त जुष्ट चरणोऽनन्तार्कते जोमयि धाम्नि ब्रह्मपुरे शुभावयववा दिव्ये निजे राजते यो धृत्वात्र नराकृतिं च सवृषां भक्तिं विते नेक्षितो तं धार्मिण्यवतारिणं च सहजा नन्दं हरिं चिन्तये गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण भगवान, उनका जन्म 238 साल पहले छपैया गांव में हुआ था। अयोध्या से 35 किलोमीटर छपैया गांव। उन्होंने 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 7 साल तक वन विचरण किया था। गांधीनगर अहमदाबाद में जो अक्षरधाम है और दिल्ली में अक्षरधाम है, दोनों में स्वामीनारायण भगवान की जीवन लीला नीलकंठ वर्णी स्वरूप में उन्होंने जो विचरण किया वो पूरा वहाँ पर दिया हुआ है। 40 मिनट का शो है। स्वामीनारायण भगवान ने उस समय 500 संत बनाए और स्त्री और धन के त्यागी संत। स्त्रियों को छूना नहीं है और धन को भी छूना नहीं है। स्वामीनारायण भगवान ने दूसरा बहुत बड़ा कार्य किया। हरि भक्तों के लिए भी नियम दिए, दारू नहीं पीना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, अपने धर्म का त्याग नहीं करना। ये 5 नियम हरि भक्तों के लिए दिए। उसके बाद बहुत बड़ी कृपा स्वामीनारायण भगवान ने की कि उन्होंने ऐसे संत दिए। स्वामीनारायण भगवान तो 49 साल की उम्र में, इन द एज ऑफ 49, उन्होंने तो अपने देह का त्याग कर दिया, लेकिन उनके बाद उनकी परंपरा चालू रखने के लिए गुणातीतानंद स्वामी, जो यहाँ पर स्वामीनारायण भगवान के बाजू में है, गुणातीतानंद स्वामी की हमें भेंट दी और उनको जैसे राधा और कृष्ण, सीता और राम, उसी तरह से स्वामी और नारायण, भक्ति सहित भगवान की उपासना, ये स्वामीनारायण भगवान ने उस समय दी। उनके बाद भगत जी महाराज
वो भी बहुत बड़े महान गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी ब्रह्म स्वरूप थे। उनके शिष्य हो गए शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने ये BAPS संस्था की स्थापना की। शास्त्री जी महाराज ने भी आज से 115 साल पहले BAPS संस्था की स्थापना की। वो आनंद के बाजू में बोचासन गांव है, बोचासन में सबसे पहला मंदिर उन्होंने बनाया, तो इसलिए हम बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था कहते हैं। शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज को धर्मधुरा सौंप दी और उस समय 28 साल की उम्र जिनकी थी, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज को उन्होंने संस्था के प्रमुख की पदवी दे दी। प्रमुख स्वामी महाराज को उन्होंने, वैसे उनका नाम था शास्त्री नारायण स्वरूप दास, लेकिन प्रमुख की पदवी उनको शास्त्री जी महाराज ने दी। BAPS संस्था के प्रमुख ये प्रमुख स्वामी महाराज थे, शास्त्री नारायण स्वरूप दास थे, तो उनको हम प्रमुख स्वामी नाम से बुलाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने भी योगी जी महाराज के धाम गमन के बाद 1971 में धर्मधुरा संभाली। 1971 से 2016 तक 45 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने 1200 मंदिर बनाए, 1200 संत बनाए, जो स्त्री और धन के त्यागी संत हैं। लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दुबई में, अबू धाबी में अभी बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन में भी बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है अबू धाबी के बाद। वहाँ के भी शेख ने हमें जगह देने की बात कर दी है कि हमारे बहरीन में भी मंदिर होना चाहिए। तो ये एक कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने किया, इसलिए हम उनको आज याद करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी वर्ष पूरा हमने मनाया। शताब्दी वर्ष के अंदर अलग अलग कार्यक्रम हुए, बहुत सारे संतों ने, हरिभक्तों ने विचरण भी किया और साथ साथ में प्रमुख स्वामी महाराज का उन्होंने सबने प्रचार किया कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कैसा कार्य किया है और क्या कार्य किया है। प्रमुख स्वामी महाराज के मन में 4 बात सबसे ज़्यादा थी। आज हम शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक अहमदाबाद में खूब धूमधाम से मनाया गया। और उस उत्सव के अंदर यहाँ से जो भी हमारे सदस्य मार्केट में से आए, उन्होंने सबने देखा। बहुत सारे हरिभक्त आ नहीं सके होंगे, उन्होंने टीवी में भी देखा होगा कि प्रमुख स्वामी महाराज के मन में जो 4 बात थी कि सबसे पहले उनके मन में था कि बाल संस्कार, बच्चों को संस्कार देना है। तो शताब्दी महोत्सव में 18 एकड़ में बच्चों का पूरा उद्यान बनाना है, बाल नगरी जिनको हमने नाम दिया हुआ था कि बाल संस्कार उनके मन में था। तो महंत स्वामी महाराज ने, सद्गुरु संतों ने और हमारे जो कार्यकर्ता संत हरिभक्तों ने मिलके पूरी बाल नगरी बनाई। 18 एकड़ में, हम लोग कहते हैं 600 एकड़ में उत्सव हुआ, उसमें से 18 एकड़ में खाली बाल नगरी थी। बाल नगरी में भी 2100 बच्चों को वहाँ रखा गया था। 2100 बच्चों को 2 महीने तक वहाँ पर रखा गया था और उनकी सब डांस की प्रैक्टिस, अलग अलग ड्रामा की प्रैक्टिस, अलग अलग प्रैक्टिस सब उनको करवाई थी। उनका भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने में आया था कि उनको अभ्यास भी वहाँ कराया, साथ साथ में इंडोर आउटडोर गेम्स भी खिलवाई। और एक ही दिन में जो यहाँ पे आए थे वहाँ पर उन्होंने देखा है, एक ही दिन में 11 शो बच्चों ने किए। तो ये भी बहुत बड़ा है। सब लोग बाहर के भी कोरियोग्राफर ने सब लोग आए थे, फिल्मी दुनिया के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आदमी वहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि हम भी बच्चों के पास इतना काम कभी कर नहीं पाए, करवा नहीं पाएंगे कि 11 शो एक दिन में करना। 25-25 मिनट का एक शो था, एक शो के बाद 15-20 मिनट रुकना और फिर से शो स्टार्ट करना और साथ साथ में उनका पढ़ाई का भी ध्यान रखना। तो ये पूरा कार्य एक भगवान की एक अद्भुत
चमत्कार ही इनको हम कहते हैं। स्वामीनारायण भगवान और प्रमुख स्वामी जी का चमत्कार था। तो स्वामी जी के मन में था कि बच्चों को संस्कार देना है, ये माता पिता को संदेश जाना चाहिए। ये संदेश के लिए पूरी बार नगरी वहाँ पर बनाई हुई थी। दूसरी बात उनके मन में थे, एक शो दिया था, टूटे हृदय टूटे घर। अगर हम घर में और परिवार में सुख शांति होनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1977 में 1977 में बताया था कि घर में सब साथ में बैठ के सत्संग करें, घर में सब साथ में बैठ के घर सभा करें। तो ये भी बात उनके मन में थी, इसके लिए वहाँ पर शो दिया हुआ था, टूटे हृदय टूटे घर। तीसरी बात उनके मन में थी, जीव प्राणी मात्र के लिए कि व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसका सेवन करने से क्या परिस्थिति होती है, इसके लिए भी वहाँ पर शो दिया गया था। बहुत सारे आदमी, आज तक स्वामी जी ने भी अपने 45 साल के कार्यकाल में 40 लाख से भी ज़्यादा आदमियों को, सबको व्यसन मुक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने किया था। तो उनके मन में ये भी बात थी कि एक व्यसन मुक्त समाज तैयार होना चाहिए। इसके लिए बच्चों के द्वारा और अलग अलग रीत से व्यसन मुक्ति अभियान भी किया गया था। मुंबई में भी बहुत सारे बच्चों ने घूमकर पूरा ये व्यसन मुक्ति अभियान किया था। 10,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने अभियान किया। तो पूज्य विवेक सागर स्वामी कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने ये अभियान किया। वो सब गांव-गांव, एक-एक घर में घूमे, एक-एक दुकान में घूमे। जो आदमी सामने मिला, उनका मुंह ऐसा लगा तो उन्होंने तुरंत उनको बताया कि आप बीड़ी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। ये उन्होंने ये बात सबसे बड़ी बताई कि व्यसन मुक्त समाज तैयार हो, तो स्वामी जी ने, प्रमुख स्वामी जी ने ये कार्य किया। चौथी बात उनके मन में थी कि कौटुंबिक एकता। ये 4 बातों के लिए उन्होंने पूरा नगर महंत स्वामी महाराज ने और संतों ने तैयार किया था। 80,000 से भी ज़्यादा स्वयंसेवक वहाँ पर उपस्थित थे। तो ये सारा कार्यक्रम हम आज भी 30 दिन में बहुत सारे महानुभाव वहाँ पर आए। शाम को 5 से 8 की हर रोज सभा भी होती थी। वो सभा भी हम इंटरनेट के द्वारा हमारे घर में भी बैठ के देख सकते हैं। सबने प्रमुख स्वामी जी के लिए, प्रमुख स्वामी जी को इतना मान सम्मान दिया। सभी धर्मों के धर्मगुरु भी वहाँ पर आए। सबने एक ही बात बताई कि प्रमुख स्वामी जैसे संत वो हम सब के लिए एक गौरवपूर्ण संत थे। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आगे का कार्यक्रम हम कार्यकरों को देंगे। श्री गणेश जी नायक हमारे सभा में आए हैं, तो उनका भी हम आज स्वागत करेंगे, अभिवादन भी करेंगे। तो कार्यकर्ता द्वारा आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। આજે આપણી વચ્ચે આ કાર્યક્રમની અંદર શ્રી ગણેશજી નાયક સાહેબ પધાર્યા છે, એમની ઉપસ્થિતિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે। હું બંને સ્વામીજીને વિનંતી કરીશ કે સૌપ્રથમ આપણે શ્રી ગણેશજી નાયક સાહેબનું અહીંયા અભિવાદન કરીએ, સન્માન કરીએ। ગણપતિ બાપ્પા। गणेश जी नायक साहब को मैं विनंती करूंगा, हमारे बीच यहाँ एपीएमसी मार्केट के सेक्रेटरी श्री ईश्वर रामाजी मसराम साहब भी उपस्थित है। उनका आपके हाथों से आज यहाँ पर सम्मान होने जा रहा है। हम जो ये मोमेंटो मसराम साहब को देंगे वो मैं पढ़ के बताता हूँ। श्री ईश्वर रामाजी मसराम, सेक्रेटरी एपीएमसी मसाला मार्केट, 32 वर्षापासून आपण देत आलेल्या आपल्या सहकार्याचा आम्हा सर्वांना अभिमान वाटतो। बाजाराशी सुरुवातीपासून जोडलेल्या आपल्याला परोपकारी वृत्तीने प्रत्येक प्रसंगी, व्यावसायिक समस्या, धार्मिक किंवा सामाजिक प्रत्येक प्रसंगी अतूट सहकार्य देऊन मानवी कल्याण प्रतीची आपली भावना आम्हाला प्रेरणा देवो। तुमचे सहकार्य असेच आमच्यासाठी प्रेरणादायी राहावे। यानंतर ही मिळो हीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे। आपल्या दीर्घायुष्यासाठी व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा। आपला योगदान बद्दल आपले मनपूर्वक आभार। आयोजक श्री युवा सेवा संघ ट्रस्ट अमरीश भाई बारोट, अशोक भाई जैन, नीलेश ठक्कर। धन्यवाद।
અહીંયા બીજું સન્માન આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ શ્રી પિયુષભાઈ જયંતીલાલ એમનો મોમેન્ટો પિયુષભાઈ જયંતીલાલ સાવલા सॉरी पिछाड़ी पीयूषभाई जयंतीलाल गोगरी जे एपीएमसी मार्केट ની અંદર ચોવિયાર હાઉસ ના પ્રણેતા જેને આપણે કહીએ ચોવિયાર હાઉસ ચલાવે છે જે લગભગ 6 વાગે પહેલા જે ચોવિયાર વાળવાનું હોય છે એને ખરેખર ઘણા સમયથી તેઓ આ સંચાલન કરી રહ્યા છે એમનો કોઈ મોમેન્ટો અહીંયા હું વાંચી સંભળાવું છું પ્રારંભથી માર્કેટ સાથે જોડાયેલ સેવાભાવી વૃત્તિથી માનવ કલ્યાણ વેપારી પ્રશ્નો તેમજ ધાર્મિક સામાજિક દરેક પ્રસંગે અમદો સહકાર આપી તમામ પ્રગતિને એક વેગવાન બનાવ્યો તે બદલ અમે સૌ ગૌરવની લાગણી અનુભવ કરી રહ્યા છીએ પરમાત્મા પાસે આપણા દીર્ઘાયુ આયુષ્યની પ્રાર્થના આપનો સહકાર્ય હવે પછી પણ અમારા સાથે બની રહે તેવી સર અને ઈચ્છા તમારી સેવા અને યોગદાન બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર युवा सेवा संघ ट्रस्टवती आयोजक श्री अमरेशभाई बारोट अशोकभाई जैन અને નીલેશ ઠક્કર અહીંયા પિયુષભાઈનું પણ સન્માન થઈ રહ્યું છે જોરદાર તાળીઓથી વધાવજો युवा सेवा संघ ट्रस्ट नई मुंबई लक्ष्मी नारायण मंदिर मुड़ी बाजार इस मंदिर को 20 साल हो गए और एपीएमसी में मसाला मार्केट आके 31 साल हो गए। श्री प्रमुख स्वामी महाराज का ये शताब्दी वर्ष है दिसंबर से लेके 1 महीना पूरा चला और इस अवसर पर जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है ऐसे उनका गौरव करने की ये घड़ी है। इस अवसर पर उपस्थित स्वामी आनंद विहारी महाराज, स्वामी आत्मभूषण महाराज, श्री मोहन भाई गुरनानी, विजय भाई, दीपक भाई शाह, श्री मस्त अरे त्यांचं नाव काय झालं तुम्ही विसाल ना हा तो मसला बोलले ते मेशराम मशराम सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी कृषि उत्पन्न बाजार समिति एपीसीसी अशोक जी जैन, कीर्तिभाई राणा, मयूर जी सोनी, खिमजी भाई, अमरीश भाई बारोट, खिमजी भाई भानुशाली, राहुल दुला, नीरव त्रिवेदी, जीतू भाई पटेल, बाबू भाई पटेल, ये सभी इसी पवित्र प्रसंग में उपस्थित भाइयों और बहनों। अभी महाराज ने ये बताया कि इसको 200 से ज्यादा साल की परंपरा है। हजारों मंदिर बनाने का इरादा किया, उसमें से बहुत सारे हजार बन गए, लेकिन हजारों मंदिर में बसे हुए लोगों को 5 सिद्धांत उन्होंने सिखाए। वो सिद्धांत आपने सुने आप लोगों ने। कई लोगों के घर में एक बड़ा लाइब्रेरी होता है मोहन भाई, अलमारी में भरे बहुत किताब रहते हैं, लेकिन सचमुच उन्होंने सब पढ़े होते हैं क्या? उसमें से बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए किताबों की अलमारी भरते हैं, और कई लोग होते हैं वो दुनिया के कोने कोने से अच्छे ज्ञान देने वाली किताब ढूंढ के लाते हैं और उसको पढ़ते हैं। ये बात सच है। दुनिया में लोग बोलते भी बुराई है, चोर है, डाकू है, लेकिन जितने चोर डाकू है इतने सज्जन भी है, इतने अच्छे लोग भी हैं। यदि ये समानता नहीं रहेगी तो दुनिया डूब जाएगी मतलब प्रैक्टिकली इसी समुद्र में डूबने वाली है। लेकिन जो अत्याचार होते रहेंगे, अन्याय होते रहेगा, दुनिया में कोई किसको पहचानने की स्थिति में नहीं रहेगा। एक ढंग से वो दुनिया, विचारधारा की दुनिया डूब गई। इसी ढंग से
कोई वक्त पे दान धर्म करते हैं। हमारे मराठी में प्रवचन कीर्तन आप लोगों ने ये तो लफ्ज आपने सुना होगा। अच्छे अच्छे महाराज आते हैं, दुनिया में वैराग्य की बात बताते हैं, दया क्षमा शांति का आविष्कार करो, प्राणी मात्रा पे दया करो। ये जब तक मंदिर के इलाके में होता है तो सब कुछ ठीक ठीक होता है। कोई किसान भी जाता है तो बोलता है, नहीं भाई महाराज बोलते तो बात सही है कि प्राणी पे दया करो, गलती से किसकी गलती हो गई तो उसको माफ करो। लेकिन जैसे उसको देखता है उसके घर खेत में गाय गई है तो पत्थर उठाता है और ठोक देता है। तो मतलब 1.5-2 घंटा मंदिर में जो कहानी सुनी वो पानी में डूब गई। जीवन में महाराज लोग तो हमेशा कहते हैं, लेकिन मेरे जैसा समाज के नीचे स्तर पे काम करने वाले सर्वसाधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में जो इंसान आते हैं उसको कभी न कभी तो जाना पड़ता है। भगवान लोगों का भी अवतार हो गया, उसको अपन क्या बोलते हैं, अवतार। जन्म का क्षण और मृत्यु का क्षण, उसके कालखंड को अवतार का कालखंड कहते हैं। भगवान प्रभु रामचंद्र हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, भगवान गौतम बुद्ध हो गए, वर्धमान महावीर साहब हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, सम्राट अशोक हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हो गए। प्रभावी व्यक्तित्व थे, दुनिया के लिए मर मिटने की मन में भावना रखी थी, लेकिन वो उनका भी कालखंड उसको अवतार बोलते हुआ अवतार। जैसे महाराज लोग भी रहते हैं तो उसका कालखंड होता है तो उनको भगवान का बुलावा आता है, क्या आता है। तो मरना है पक्का है। दुनिया में कौन सी पक्की चीज होगी तो जन्म लिया वो इंसान को मरना। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, माड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, गहने मिलेगी कि सम्मान होगा कि नहीं होगा, वो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एक नहीं दिन सबको मरना है, ये बात पक्की है। तो कई लोग ये चीज को भूल के, जिसको इंग्लिश में मटेरियलिस्टिक चीज, भौतिक चीजों को मुद्देनजर रखते हैं। मैं बड़ा बिल्डिंग बनाऊंगा, गाड़ियां लूंगा, माड़ियां लूंगा, गहना लूंगा, खेती बाड़ी, लेकिन वो ये सोचता नहीं कि मेरे तुम्हारे पास कितने पल है, तुम्हारे जीने का जो कालखंड है कितना बाकी बचा है। इसलिए मैं हमेशा मेरे दोस्तों को कहता हूँ कि किसका भला तुमसे होता हो तो करो, लेकिन किसका बुरा करने की तुम्हारे से करते हुए भावना नहीं होनी चाहिए। दुखते हो तो बचाओ मत, लेकिन किनारे पे उसको ढकलने का पाप उससे न हो जाए। तो ये पैसे का अहंकार, शरीर की शक्ति का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, कुर्सी का अहंकार, ये फालतू है। जितने तुम विनम्र रहोगे, दया क्षमा शांति का आविष्कार करोगे, इतना भगवान तुम्हें बुलाएगा। मतलब वो स्वर्ग और नरक की संकल्पना है कि असली मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वर्ग की संकल्पना है कि भाई भगवान के नजदीक जाके उनके पैरों तले बैठने को मौका मिलना, ये पुण्यवान को ये चीज प्राप्त होती है। पापी लोगों का मन ही डरता है मरने के बाद से ही। मैं यकीनन से होगा, मैंने मेरी जिंदगी में 16 साल से समाज सेवा शुरू की। जिन लोगों ने बहुत जवानी में मस्ती में आके बात की, अपना ज्ञान था वो सकारात्मक पॉजिटिव नहीं यूज करते और निगेटिव में यूज किया, पैसे का जो शक्ति थी वो अच्छे चीज के लिए नहीं वापरी, पावर थी कि वो अच्छी चीज के लिए नहीं वापरी। ऐसे लोगों के आखिरी पल में उनका जब मृत्यु नजदीक आता है तो उनके आंख से आंसू आते हैं, मैंने देखा। आई एम द विटनेस। आओ शरद भाई मारू ऊपर आ। तो आखिर में जो उनके आंख से जो आंसू आते हैं,
अमित भाई बोराट, मैं आपके ये कार्यक्रम में ये जीवन की धारा की बात कर रहा हूं। उनको किए हुए पे पश्चाताप आता है, लेकिन जिन पे अन्याय किए उनसे माफी मांगने की इच्छा होती है, लेकिन जिन पर अन्याय किए वो लोग तो बेचारे चले गए होते हैं। इसलिए इंग्लिश में इससे कॉल रिपेंट। इंसान पश्चाताप भी करता है, लेकिन पश्चाताप सही वक्त पे करो। वक्त निकलने के बाद में पश्चाताप करने में कोई मजा नहीं। तो जिसका अपने भाई का हिस्सा, भले वो अडानी होगा, he is not educated, he is not qualified, इवन तो उसका हिस्सा है उसको दे दो। भागीदार से बेवफाई करने वाले की दिन कभी अच्छे नहीं आते। पैसे बहुत कमाते हैं, लेकिन उसमें संतोष नहीं रहता, उसमें कोई आनंद नहीं रहता। तो किसका सपने में बुरा भी मत चाहो, किसका बुरा भी मत करो। और ऐसे जो लोग रहते हैं वो मरने के एक पल पहले उसके चेहरे पे आनंद रहे। जैसे कि अभी रोल्स रॉयस गाड़ी है, बोल भाई, शोरूम से निकलते थे, अभी बहुत ब्रांडेड गाड़ी है, मर्सिडीज है, लेकिन कभी न कभी वो तो पुरानी होने वाली है, कि हमेशा नहीं रहने वाली। कभी न कभी उसका पुर्जा ढीला होने के बाद में वो तो आवाज करने वाला ही है। ऐसे शरीर के जो भी ऑर्गन से कभी न कभी आवाज देने लगते हैं, लेकिन कोई अच्छे काम किए होंगे, वो काम को याद करते हुए दर्द बर्दाश्त करने की ताकत मिलती है। क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे विचार मन में रखे होंगे तो दर्द सहने की ताकत मिलती है, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो उल्टा वो उसकी याद आके जो दर्द है वो दर्द दुगुना नहीं 10 गुना बढ़े। परोपकार करो। अभी ये महाराज लोगों से कि ये हरदम ये तो ज्ञान देते हैं, इसके अलावा कोई बात अलग है क्या? महाराज होटेल वही सही है ना, वही इनकी कहने की भाषा अलग है, मैं अलग भाषा बोलता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला है मैंने महसूस किया। जिन्होंने पाप किए उनके आज से आंसू आते हुए मैंने देखा है। मैंने उनको रुको, क्योंकि आई वॉज द विटनेस फॉर एवरीथिंग। इनकी जवानी मैंने देखी, उनके जुलूम मैंने देखे। मेरी इच्छा थी कि भाई ये लोग एक गलत रास्ते से निकल के अच्छे रास्ते में आते, और ये रावण की लंका दहन होगी। कौन राजा, जुल्मी राजा कौन बचा है, उसके बारे में कौन अच्छा बोल रहा है? Nobody speaking good about the people who does wrong thing. जिन्होंने गलत किया उनके बारे में कोई अच्छा नहीं बोला। प्रभु रामचंद्र के आपने क्या वंशज थे क्या? भगवान कृष्ण के आपने वंशज थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट, जिन्होंने अच्छा कार्य किया इनके बारे में अपन अच्छा बोलते हैं। अभी जिन लोगों का सम्मान हुआ, इन लोगों ने अच्छे कर्म किए थे इसलिए उनका सम्मान हुआ, वरना किसके पास टाइम है किसका सम्मान करने के लिए? इतने टाइम वक्त है क्या शरद भाई? तो मैं यही कहूंगा, व्यापार भी करो। व्यापार में 2 पैसे तो चलता नहीं, वरना पेट नहीं चलेगा। लेकिन व्यापार में हरामीपन नहीं होना चाहिए, जिसमें दूसरों को धोखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ में जो सुबह से रहते हैं, भले खाने को नहीं मिलता, लेकिन शाम को मेरे से दूर हो जाता है ना, हंसते हंसते जाता है। और मैं क्या महसूस हुआ, जिंदगी में हम लोगों ने किसी को कभी बुरा सिखाया नहीं, बुरा करने को बोला नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने हमारा सुना, हमारे विचार नहीं, ये भगवान लोगों ने दिए हुए विचार, वी आर सपोर्टर एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द थॉट्स। वो विचार के बंटवारा करने के काम हम लोग करते हैं। तो आज अमित भाई बारोट आपके जो युवा सेवा संघ ने इतना सम्मान, अच्छे काम लोगों का सम्मान किया, ये चीज देख के और लोग भी अच्छा काम करने के लिए आगे आएंगे। महाराज एक उसका मतलब यही है। तो वो अमित भाई आपने मेरे जैसे सर्वसामान्य कार्यकर्ता को बुला के मेरे हाथों से ये अच्छे लोगों का सम्मान किया। ये सम्मान उनका नहीं, उनके कार्य का सम्मान। और आगे चल के ऐसे कार्य करने वाले लोग आगे
आज 10 है, आगे चल के 100 बनेंगे, 100 के 1000 बनेंगे, 1000 के 10,000 बनेंगे। तो ये ऐसे सम्मान करने की आपकी परंपरा अपन अखंड रखो। गणेश नाईक जैसा सर्वसामान्य समाज सेवक आपके साथ में हमेशा रहेगा, ये वादा। नमस्कार। ऋण तमारो अनंत क्षेम मस्तक धरिए, ऋण तमारो अनंत क्षेम मस्तक धरिए, तब चरणों मां कोटि कोटि वंदन करिए, तब चरणों मां कोटि कोटि वंदन करिए। जन्म शताब्दी अवसरिए हमें प्राण पाथरिए, जन्म शताब्दी अवसरिए हमें प्राण पाथरिए। प्रमुख स्वामीनी शताब्दीए हमें प्राण पाथरिए, प्रमुख स्वामीनी शताब्दीए हमें प्राण पाथरिए, हमें प्राण पाथरिए। पुरुषोत्तम नाधारक गुरुवर प्रमुख स्वामी महाराज, पुरुषोत्तम नाधारक गुरुवर प्रमुख स्वामी महाराज। दिव्य गुणों नाधारक गुरुवर प्रमुख स्वामी महाराज, दिव्य गुणों नाधारक गुरुवर प्रमुख स्वामी महाराज। पुरुषोत्तम नाधारक गुरुवर प्रमुख स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज। अक्षर ब्रह्म तमें तो प्रगट्या रे आम काजे, अनादि अक्षर ब्रह्म तमें तो प्रगट्या रे आम काजे। कष्टों सहीने कैक जीवो ना टाया भव दुख आजे, कष्टों सहीने कैक जीवो ना टाया भव दुख आजे। भाग्य तनो नहीं पार मैया आप रूपे महाराज, हम भाग्य तनो नहीं पार मैया आप रूपे महाराज। पुरुषोत्तम नाधारक गुरुवर प्रमुख स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज। ऋण तमारो अनंत क्षेम मस्तक धरिए, ऋण तमारो अनंत क्षेम मस्तक धरिए, तब चरणों मां कोटि कोटि वंदन करिए, तब चरणों मां कोटि कोटि वंदन करिए। जन्म शताब्दी अवसरिए अरे या महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा तुमची एकी आणि प्रेम ह्या सगळ्या महाराष्ट्राला तुम्ही दिलं, म्हणून आज माझी सर्व बंधू आणि भगिनी सुखी आहे। ज्या वेळेला आपण मुंबईमधून नवी मुंबईमध्ये आलो, त्या नवी मुंबईचा सुजलाम सुफलाम करण्याचं काम तुमच्यासारख्या बंधूने केलं।
म्हणून उंच भरारी आकाशी पण नजर असते पिल्लापाशी, आकाशात घार उडती आणि तिची नजर आपल्या पिल्लापाशी असते. तसेच महाराष्ट्रावर नजर माझ्या देवाच्या आहे, सद्गुरूच्या आहे, मंदिराच्या आहे. म्हणून आज आपण सुखी आहे. म्हणून माझ्या सर्वांना एक कळकळीची विनंती आहे. आपण जन्माला आलोय चांगलं करण्यासाठी. आणि तुम्ही इथं गुजरात वरून राजस्थानहून काही माणसं बाहेर आलो म्हणून ही नवी मुंबई आज सुजलाम आहे, सुफलाम आहे. त्यासाठी माझ्या सर्व, कारण मी भारतीय नौसेनामध्ये काम केलं, मी फौजी आहे. कारण नुसतं जात पात धर्म न बघता हिंदुस्थानमध्ये सगळ्या भाई आपण एक आहोत. त्यासाठी माझ्या महाराज या देशामध्ये तुमच्यासारखी माणसं आहेत, तुमच्यासारखा आशीर्वाद आहे. त्या आशीर्वादामुळे आज आमच्या ह्या महाराष्ट्र देशाचं सुखी आहे. ज्या वेळेला आज मला सांगण्याचा गर्व आहे, अरे स्वतःची मां मरने के बाद आधा घंटे के बाद अपने देश के लिए कोई दूसरा जाता है क्या? अपना सब छोड़ के भारत देश के लिए मेरा मोदी साहब गया. मैं राजनीति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ. ऐसे आदमी आपके गुजरात में पैदा हुआ. मैं इससे गुजरात भाई को नमन करना चाहता हूँ. अपने भारत देश के लिए ऐसे सुपुत्र दिया और भारत देश का और जग में झंडा भारत का फड़का दिया. इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, हजारों शक्ती दे, मीराची भक्ती दे, शारदेचं ध्यान दे आणि माझ्या दादाला कुबेराचं ध्यान दे. एवढीच विनंती करून माझं छोटंसं भाषण पुरा करतो. जय हिंद, जय भारत. हमें प्राण पाथरिए हमें प्राण पाथरिए प्रमुख स्वामी शताब्दी हमें प्राण पाथरिए स्वामी शताब्दी हमें प्राण पाथरिए हमें प्राण पाथरिए. प्रमुख स्वामी जन्म जयंती अवसर रूडो आंगणीये. स्वामी जन्म जयंती अवसर रूडो आंगणीये. देवो नाचे फुलडावर से देवो नाचे फुलडावर से अवसर रूडो आंगणीये. स्वामी जन्म जयंती अवसर रूडो आंगणीये. प्रमुख स्वामी जन्म जयंती अवसर रूडो संगीत रेले आंगणीये. ढोल झांझने पखाज भाजे संगीत रेले आंगणीये. अक्षर मुक्त करे. આખા પ્રોગ્રામનો ખરેખર શ્રેય જેને આપવાનો છે, આપણને બધાને અમદાવાદ દર્શન કરાવવાનો શ્રેય કયો કે અહીંયા પણ આ પ્રોગ્રામની અંદર કન્ટિન્યુ મારી સાથે દોડાદોડ કરનાર નીરવભાઈ ત્રિવેદી સ્વામીજીને કહીશ કે એમના સ્વયં હાથે એને સાલ હાર પણ પહેરાવે, ચાંદો પણ કરે. સ્વામીજી ખરેખર આ છોકરો મને થોડો એના પર પ્રેરણા આવતી હતી કે નીરવ તું આટલું જોડ નહીં, પણ તો પણ જેવું કહું
એવું દરેક જગ્યાએ દોડી અને એ કાર્ય કરે છે. મને ખ્યાલ છે કે આપના કાર્યમાં પણ સતત આપના ફોનની રાહ જોતો હોય છે નીરવ, અને નીરવ કાર્યને આગળ વધારે છે. આજનું કાર્ય ખરેખર દીપાવ્યું હોય તો નીરવનું કામ છે. અને હવે પછી નીરવ મૂડી બિહારમાં પણ મારી સાથે જ રહેશે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની છે. અમરીશ કાકા આટલું બધું માન આપ્યું બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. પણ હું એકલો નથી, મારી સાથે જીતુભાઈ પટેલ અને અમારા વડીલ એવા શ્રી બાબુભાઈ પટેલ અમારા પર એવા સતત જેમ ભગવાનનો હાથ રહ્યો છે એવો હાથ રહ્યો છે અમારી પર. એટલે મારા સહયોગી જીતુભાઈ એ આગળ આવે અને હું સ્વામીશ્રીને વિનંતી કરું કે એમનું પણ સન્માન કરે. અને સ્વામી, મુખ્ય અગત્યની વાત, આજે બધો કાર્યક્રમ થઈ ગયો પણ મુખ્ય અગત્યની એક વાત રહી ગઈ કે આ પ્રોગ્રામના જે હીરો કહેવાય અમારી દ્રષ્ટિકોણે એવા અમરીશભાઈ બારોટનો ખૂબ 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 એટલે ખૂબ જ આભાર. હું તો સ્વામીજીના હુકમની રાહ જોતો હતો. ખરેખરમાં હું તમને લોકોને એક વસ્તુ યાદ કરાવું. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અમારા સ્વયંસેવકો હાજર છે. ઘણા વર્ષો પહેલા એટલે માર્કેટ આવી ત્યારે બાબુભાઈ અમારા પ્રમુખ સ્વામીજીને અહીંયા લઈ આવ્યા હતા. આ જે તમે ટી વિંગનો જે ફૂટપાથ જુઓ છો એ આગલે દિવસે રાત્રે બાબુભાઈએ મને કીધું કે અમરીશભાઈ આપણે ગાડી અંદરથી પાસ કરવી છે. એ ફૂટપાથને સમતલ કરી બાપાની ગાડી અમે ટી વિંગની અંદર, તમે જુઓ ટી વિંગ કેવડી છે, એની અંદરથી બાપાની ગાડી અમે કાઢી હતી. ત્યારબાદ બાપાએ આશીર્વાદ આપ્યા હતા. આ વસ્તુ હજુ કોઈને ખબર નથી કે આ ભૂમિ પર લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન બિરાજે છે ત્યારે બાપાએ કીધું હતું. અને એ લગભગ 92 કે 93 નો પ્રસંગ હતો. અને 2002માં ખરેખરમાં અહીંયા લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનને બિરાજમાન થયા ત્યારે ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યા જે આપણે ભાગવત કથાકાર છે એમણે કીધું હતું કે આ એમની ઈચ્છા હતી એટલે એમણે અહીંયા વાસ કર્યો છે. પણ આ ઘણા વર્ષો જતા પછી જ્યારે આ બાપાનું શતાબ્દી વર્ષનું પ્રસંગ બન્યો ત્યારે મેં સ્વામીજીને કીધું કે બાપાએ 92 કે 93માં ત્યારે આશીર્વાદ આપ્યો હતો કે આ ભૂમિ પર શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન બિરાજે છે. અને ખરેખર બિચારા ત્યાં તમે એમની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ કે એમના જે આશીર્વાદ થકી આજે મંદિર પૂજે. અને મને આનંદ છે કે શતાબ્દી મહોત્સવના સ્વયંસેવકો અને અમારા માર્કેટના જે પણ જે ડોનર્સ હતા એ બધાનું અભિવાદન કરવાનો લાભ સ્વામીજીએ મને આપ્યો. હું બીએપીએ સંસ્થા અને બંને સ્વામીજીઓને ખરેખર નમન કરી અને આ લાભ આપ્યો બદલ આભાર માનું છું અને આશીર્વાદ માંગુ છું કે અમારા બધા જ વેપારી ભાઈઓ, દલાલ ભાઈઓ, માથારી કામદાર ભાઈઓ, ગુમાસ્તા ભાઈઓ અને ટ્રાન્સપોર્ટર ભાઈઓને દરેકને તમે આશીર્વાદ આપો કે આજ પછી દરેકની પ્રગતિ દિવસો દિવસ વધતી રહે. અને બજાર છે તો અમે છીએ અને બજાર હતી તો આજે દરેક કાર્ય થઈ રહ્યું છે. માટે બધાને આશીર્વાદ આપવા આપને પ્રાર્થના કરું છું. જય સ્વામિનારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. જીતુભાઈ પટેલને આગ્રહ કરીશ કે તેઓ આગળ આવે. અને અમારા બાબુ કાકા પટેલને હું વિનંતી કરીશ કે અમરીશભાઈ બારોટને ફૂલ હાર્દિકનું સ્વાગત કરે. અને પણ નવી મુંબઈના સર્વે મંડળોના સંચાલકોની બી પણ આ જ ઈચ્છા છે કે બાબુભાઈ પટેલ આવીને અમરીશભાઈનું સ્વાગત કરે.